अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी और आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्स सर्विसमैन के साथ 4 घंटे की तवील मुलाकात रही है, सवाल जवाब हुए हैं। उसमें कुछ जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मुबैना तौर पर शेयर की हैं। ये कितनी सही और कितनी गलत हैं इसका फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें ज़बान ज़द आम हैं वो आपके सामने लेके आएंगे। इसमें 8-7 सवाल हैं जो मेरा ख्याल है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पे बातें की हैं उनके जवाबात देना या मिलना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो सोलो फ्लाइट लेके चल रहे थे, यानी कि मकसद वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे और वो अपनी मर्जी कर रहे थे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है क्या इमरान खान जो हैं वो जो आपके दफाई मामलात हैं, जो भी आपका अस्करी वो जो विंग है, क्या उसके अंदर उनकी को मुदाखलत थी? वहाँ पे कोई वो सोलो फ्लाइट ले रहे थे? वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो अगर वो ये फैसले सोलो कर रहे थे कि उन्होंने किसी भी चोर को, किसी भी फ्राडिये को जो है वो एनआरओ नहीं देना, तो फिर तो मेरा ख्याल है इमरान खान की सोलो फ्लाइट ठीक थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केपी के और पंजाब के अंदर जो उनकी जो अपना चॉइस थी वज़ीर आला की वो गलत थी। उन्होंने परवेज़ खट्टक और अलीम खान जैसे लोगों को जो है वो इग्नोर किया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ये तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये गलत चॉइस है और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये सवाल करें कि जी अलीम खान जो है, अगर आप अलीम खान की तरफ बात कर रहे हैं मुबैना तौर पर, तो अलीम खान जो अब दूसरे ग्रुप में गया है, क्या हम समझें कि वो किसी के इशारे पे गया है? ये सवालों के जवाब हैं, साथ साथ मैं दे रहा हूँ। लंबी वीडियो इसलिए नहीं करना चाहता कि आप और जगह से भी सुनेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी अगला इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शन होगा और उसके अंदर चांसेस यही हैं कि इमरान खान दोबारा जो हैं वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि सब अवाम को ये मुबारक होनी चाहिए कि ये जो इमरान खान का जो आप साथ दे रहे हैं, ये जो लाखों लोग हर शहर हर करिया करिया में निकल रहे हैं, उसका असर आज चीफ साहब की ज़ुबान से आप सुन रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि ये फेयर इलेक्शन होंगे कैसे? क्या फेयर इलेक्शन कराने के लिए आपको इमरान खान को हटाना ज़रूरी था और फिर ऐसे लोगों को ला के बैठाना ज़रूरी था जिनके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए के जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस हैं? क्या ये लोग जो हैं अदारों के साथ अदारों को साफ सुथरा रखेंगे, फेयर इलेक्शन की राह हमवार करेंगे? जो शख्स कह रहा था मशीनों के ज़रिए इलेक्शन हो जाए और अपना उसके बाद आपके जो सेनेटर के इलेक्शन है वो भी ओपन हो जाए ताकि पैसा ना चले, तो ये सब कुछ तो हो नहीं सका, क्योंकि अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर खेलने वाले खेलेंगे कैसे? तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसा फेयर इलेक्शन होगा। ये अवाम को गोली देने की कोशिश की जा रही है। अवाम जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल वो पंजाबी कहते ने जागते रहना तो इन्ना तेना रहना, क्योंकि बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकलना पड़ेगा कि ये हर तरह की, अगर ये जो फेयर इलेक्शन की जो आवाज़ आ रही है ना, ये हर तरह की चीज़ करके भी देख लें, फिर भी इमरान खान अक्सरियत हासिल करे और तभी हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि जो है उनके 2/3 जो उनकी मेजोरिटी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, अगर वो नहीं होता तो फेयर इलेक्शन वाली बात जो है वो हजम नहीं हो रही, क्योंकि अगर फेयर इलेक्शन होने थे तो फिर ऐसे लोगों को ला के बैठाने की बात नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी कानून साजी के अंदर जो है इमरान खान की जो है वो मदद की है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने कोई ऐसा कानून भी बनाया है कि उसके लंदन में जो फ्लैट हैं, जो उसकी करप्शन है, उससे पर्दा उठ जाए, या उसने कोई माल बनाया था, या उसने अपनी ज़ात के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ उसने कोई ऐसे कानून बनाए थे? उसने जो भी कानून बनाए हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए बनाए हैं, और अगर उसमें आपने साथ दिया तो आप इस मुल्क की अफवाज हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, आपको देना चाहिए था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो एरोगेंट हैं और वो एरोगेंट होने की वजह से उनके जो एमएनए और एमपीएस थे वो उनका साथ छोड़ते गए या उनके साथ उनकी दूरियां होती गईं। चले किसी हद तक ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन क्या उसके लिए उनका दर्द जो है इन एमएनए और एमपीए का, वो अमेरिका के पेट में जागना था? क्या अमेरिका ने वहाँ से जो है मुदाखलत करके और वहाँ से इमरान खान को हटाना था? तो ये भी एक सवाल है कि इतना बड़ा एमएनएज और एमपीएस का दर था हमारे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने यहाँ पर
इमरान खान को हटवा दिया। इसके अलावा ये कहा गया कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है भाई, इसके ऊपर तो बात करनी बनती है। इमरान खान था वो बंदा जिसने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इमरान खान से नवाज शरीफ की जो जान की गारंटी थी वो किसने मांगी थी, और उसके अलावा वो जो रिपोर्टें थी वो मैनेज कैसी हुई, उसका तो आज तक किसी ने नहीं बताया। कोई वो भी बताएगा हमें कि वो कैसे मैनेज हुई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अदालतें यहाँ पे खुद मुख्तार हैं और आज़ाद हैं। अभी आप ये भी बता दें कि रात को 11 बजे वो अदालतें, खुद मुख्तार अदालतें जो हैं, वो उनकी बत्तियां कैसे बल जाती हैं, वो किसने जलाई थी, वो किसके कहने पे खुली थी, और ये कैसी जो है वो आज़ाद अदालतें हैं जो 63A के ऊपर तो अभी तक कोई बयान नहीं दे रही और कोई फैसला नहीं सुना रही, लेकिन इमरान खान को लपेट कर, बांध कर, ऑपोजिशन के सामने फेंक कर, हॉर्स ट्रेडिंग करवा कर और उसको घर भेज दिया है। बड़ी ज़बरदस्त अदालतें हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि DGISI की जो तकर्री थी उसके अंदर गैर ज़रूरी ताख़ीर की गई। अब यहाँ पर ये मुझे बताएं कि ये वो जिसे कहते हैं ना द लास्ट नेल इन द कॉफन, ये वो है। बात ये है कि ये इस्तेहकाक जो है वो इमरान खान का है। वो अपनी मर्जी से जो है वो DG लगा सकते थे, उनको लगाना चाहिए था, ठीक है। वो शायद किसी और को लगाना चाहते थे या इनको लगाना चाहते थे, ये उनका इस्तेहकाक था। तो इसमें ठीक है, अगर इससे पहले जो लोग आते थे वो सरे खम कर लेते थे, तो अगर इमरान खान ने इसके ऊपर अपना राइट यूज़ किया है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो इसमें क्या मसला है। या इसके अलावा लास्टली उन्होंने ये भी कहा कि जो फौज है वो गैर सियासी है, उसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। वो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी आपने सुन लिया है कि फौज कितनी गैर सियासी है। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जब अदम एतमाद की तारीख पेश कर दी गई थी उस वक़्त उस दौरान जो शहबाज शरीफ साहब की 2 से तो मुझे यकीन है ज़्यादा 3 और 4 के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम रहनुमाओं को जो एक खाना भी दिया गया था, वो किस ज़मरे में दिया गया था, उस वक़्त क्या हो रहा था। तो ये सारे वो सवाल हैं जो आम के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। फैसला आपने करना है। ये सब कुछ तब मुमकिन हुआ है कि जो इतनी सफाइयाँ दी जा रही हैं, जो इतने लोगों को बुला के बताया जा रहा है कि हम कहाँ खड़े थे, या हमने क्या किया, या हमने इमरान खान को कैसे सपोर्ट किया, और साथ ये गोली भी दी जा रही है कि इमरान खान फिर इलेक्शन होंगे और अगले इलेक्शन में भी आ जाएंगे। पहली बात तो ये इमरान खान के जो आने का मसला है वो तो दुनिया सारी को नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे इसके ऊपर अवाम ने नज़र रखनी है और आपने किसी झांसे में नहीं आना। आप अपनी जदोजहद जारी रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता यह है कि इस तरह की बातें करके शायद एक ऐसा नैरेटिव या एक ऐसी चीज़ सामने लाई जा रही है कि कहीं इमरान खान गलती करें, रिएक्ट करें, जिस तरह जो है वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर लोग जो हैं वो जब फौज पे गोलाबारी करते थे उनको तो दोबारा बैठाकर और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा दिया गया, वो तो लाडले हैं। लेकिन इमरान खान अगर ऐसा कुछ भी करेंगे तो इनके ऊपर पता नहीं गद्दारी और पता नहीं किस किस तरह की बंदिशें लगाकर इनको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। इमरान खान ने जो कल कहा है कि हम अपने अदारों के पीछे खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं, हम अपनी पुलिस के पीछे खड़े हैं और हम हर पाकिस्तानी शहरी के पीछे खड़े हैं, यही हमारा नस्बुल ऐन रहना चाहिए। इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है, पुरअमन जो है वो होना चाहिए। अवाम इस बात पे बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस रखे, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो इतनी सफाइयाँ और ये सुथराइयाँ जो हो रही हैं ये इंशाअल्लाह ताला रंग लाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।